अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे बड़ा इंतज़ार था कि आपसे कब मुलाकात होगी। सब रेडी लग रहे हैं कहानी सुनने के लिए। चलें जी, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगी उसका नाम है पीले दुपट्टे, और ये भी मिसेस नसर सईद ने लिखी है, और ये है goread.pk। goread.pk, मिसेस नसर सईद और पीले दुपट्टे। पिक्चर में नज़र आए आपको पीले दुपट्टे? मैं फिर दिखाऊंगी आपको। और तस्वीर बनाई है नायला अहमद ने। ये देखें, ये दो सहेलियां बैठी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में, कैसे शुरू होती है। ठीक है, ऑलराइट। हीर और अमानी बेहतरीन सहेलियां थीं। वे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करती और आपस में खूब मज़े करती। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, इसी तरह ये दोनों सहेलियां थीं, हीर और मानी, और हर चीज़ आपस में एक दूसरे को बताया करती थी और खूब मज़े में रहती थी। मिलजुल कर मुर्गियों को खाना खिलाती, दरख्तों पर चढ़ती और एक दूसरे को अपने राज बताती। ये देखिए, वो मुर्गियों को दाना डाल रही हैं, और ये वो दरख्तों की टहनियों में बैठ के अपने राज शेयर कर रही है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी मुझे भी दरख्तों पे चढ़ने का बहुत शौक था, खास कर आम के दरख्तों का। पूरी दोपहर मैं गुजार देती थी वहाँ, बड़ा मज़ा आता था जी। मिलकर वो दोनों, कौन, हीर और अमानी, क्या करती थी? स्कूल का काम करती थी। हीर और मानी को बड़ी बड़ी ऐनकें पहनने का बड़ा शौक था। बस जी, ये लीजिए, ये होमवर्क हो रहा है, पढ़ाई हो रही है दरख्त के नीचे। तो आपको पता चला ये किसी गांव में रहती थी। लो जी, लुक एट, देखें जी, बड़ी बड़ी ऐनकें, पूरी आंटियां बन गई, राइट। उसके बाद ईद पर वो अपनी हथेलियों पर मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन बनाती, जैसे कि हम छोटी ईद और बड़ी ईद पे मेहंदी लगाते हैं। आप लोग भी लगाते होंगे, कितना मज़ा आता है। आजकल हम कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर में बैठ के अच्छा है, इस तरह हमें खुद आ जाएगा लगाना और हम करना शुरू कर देंगे। तो ईद पर वो अपने हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन बनाती। देखें जी, हीरा और अमानी के हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्चियों के हाथ। और फिर जब स्कूल और घर के काम से फारिग हो जाती तो सांप और सीढ़ी का खेल खेलती। आपने भी खेला होगा, भला कहाँ होती है ये गेम? जी बिल्कुल सही, लूडो के पीछे। ये देखें जनाब, मज़े से गेम्स खेल रही हैं। वाह, दिल चाह रहा है ना ये गेम्स खेलने को और मेहंदी लगाने को। फिर कभी वो पहल दूज और कभी छुपन छुपाई खेलती थी। चलो जी, इसी तरह उनका वक्त बड़ा मज़े में गुजर रहा था। फिर यौम आज़ादी पर हरे रंग के कपड़े पहनती और कागज़ का कौमी परचम बनाकर इसमें रंग भरती। जी, क्या बना हुआ होता है हमारे परचम पे? चांद और सितारा। और किस रंग का? ये देखिए जी, यौम आज़ादी कब होता है हमारा? 14 अगस्त को। बस अगले महीने आ रहा है, सब तैयारी कर लें, अपने अपने झंडे खुद बनाएं और फिर अपने घर पे लगाएं या अपनी गाड़ी पे। चांद रात को इकट्ठे चांद ढूंढती, जिस तरह अभी हमारी छोटी ईद गुजरी है तो हम सब चांद देखने बाहर निकलते हैं या छतों पे चढ़ते हैं। ये जी बिल्कुल हमारे जैसे बच्चे थे, प्यारी प्यारी लड़कियां थी। मेरी चोटी हीर की चोटी जैसी बना दे, अमानी ने अपनी अम्मी से कहा। तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं, हीर की अम्मी ने तेल लगाते हुए कहा, प्यार से कहा।
بالکل امانی کے بال جیسے۔ ہیر خوشی سے بولی اور اس کی امی مسکرائیں۔ یہ دیکھیے، اب دیکھیں کون سی، یہ ہے امانی، اس کی امی اس کے بال بنا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے ہیر کے جیسے بنائیں، اور ہیر کہہ رہی ہے میرے بال لمبے ہو گئے نا امی، تو ان کو اس کی طرح بنائیں۔ اور اس کی امی مسکرا گئیں، کیونکہ تھوڑا سا ایک کے گھگریالے تھے اور ایک کے سادہ تھے۔ جس کے گھنگریالے تھے وہ کالے رنگ کے تھے، اور جس کے بھورے تھے وہ تھے لمبے، اور وہ تھے ہیر کے۔ جی دونوں اپنی اپنی امی سے کنگھی کرواتی، تیل لگواتی۔ چلیے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہو رہا ہے جی۔ ہیر جب امانی کے گھر جاتی تو اس کی دادی اس کو کہانیاں سناتی۔ امانی اپنی دادی کو دادی جان کہتی، ہیر بھی ان کو دادی جان بلاتی تھی۔ دونوں سہیلیاں میٹھا میٹھا گڑ چوستی اور دادی جان کی کہانیوں سے لطف اندوز ہوتی۔ آپ بھی دودھ کا گلاس اور اپنے بسکٹ رکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں۔ کہانی کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے۔ آپ پاپ کارن بھی کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑا ہے مزے سے، گڑ بڑا اچھا ہوتا ہے نا، گاؤں میں بڑی آسانی سے ملتا ہے۔ اسی طرح دن پہ دن گزرتے گئے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ بالکل ایک جیسی ہیں، اور یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوتی۔ ایک سپ چائے کا لے لوں، یہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو ایک جیسا سمجھتی تھی، کھیتوں میں کھیلتی ہنستی مزے سے، کسی چیز کی ان کو فکر ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کو حیران اور پریشان کر دیا۔ دادی جان کو تحفے میں ایک آئینہ ملا۔ ہیر اور مانی نے پہلے کبھی آئینہ ہی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس کی طرف دوڑی۔ یہ دیکھیے، یہ دادی نے پکڑا ہوا ہے آئینہ، اور دونوں بڑی خوش ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان دونوں نے جب آئینے میں دیکھا تو ان کو وہ دو لڑکیاں نظر آئیں جو بہت مختلف تھیں۔ یہ دیکھیے وہ کتنی پریشان ہو رہی ہیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے، کیونکہ دونوں فرق تھیں، مختلف تھیں۔ کس طرح؟ ان کے بالوں کا رنگ فرق تھا، ان کی چہرے کا رنگ فرق تھا، ان کے ایک کے بال فرق تھے۔ اور دیکھتے ہیں، ہیر نے مانی کو دیکھا اور مانی نے ہیر کو دیکھا، پھر دونوں نے آئینے میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تمہارا رنگ تو سانولا ہے، ہیر نے مانی سے کہا، اور تم دودھ جیسی گوری ہو، مانی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں، ورنہ وہ سمجھتی تھی وہ ایک جیسی ہیں۔ وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تمہارا رنگ تو سانولا ہے، اور ہی نے مانی سے کہا تم تو دودھ جیسی گوری، اور رونے لگ گئی۔ وہ جتنا آئینے میں دیکھتی اتنا ہی زار و قطار روتی۔ امانی میں سمجھتی تھی کہ میں تمہارے جیسی ہوں، ہی نے افسردہ ہو کر کہا، لیکن میں تو بہت مختلف ہوں، ہم بہترین سہیلیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ امانی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ہے نا، آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑتا ہے انسان میں؟ کیا آپ اس سے دوست نہیں کریں گے جس کا رنگ آپ سے زیادہ گورا ہے یا کم گورا ہے، یا آپ کا براؤن ہے، ڈارک ہے، گہرا رنگ ہے آپ کا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ یہ کہ وہ سوچتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ جہاں پیدا ہوئے یہ تو اللہ کی مرضی، اور ویسے ہی رنگ آپ کو ملتا ہے اپنی وراثت میں۔
जी इतने, लेकिन अब वो क्यों परेशान थी कि हम सहेलियाँ कैसे बन सकते हैं जबकि हम इतने मुख्तलिफ हैं। बस जी वो बहुत, इतने में दादी जान कमरे में दाखिल हुई। हम पक्की सहेलियाँ कैसे हो सकती हैं, हम तो एक जैसी भी नहीं हैं। अमानी ने दादी जान से रोते हुए पूछा। दादी जान हंसी मुस्कुराई। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं ना, अंदर क्या है वो ज़रूरी है। तो फिर दादी जान बहुत मुस्कुराई और दोनों को अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें वो नज़र आएगा जो मैं देख रही हूँ। वो दो प्यारी लड़कियाँ। हाँ तुम मुख्तलिफ ज़रूर हो क्योंकि तुम मुख्तलिफ मकामात से आई हो। तुम्हारी जिल्द, आँखों की रंगत, मुख्तलिफ किस्म के बाल और चेहरे का नक्श तुम्हें अपने वालिदैन से मिला है। मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कमतर है। ज़ाहिरी तौर पर तुम दोनों यकीनन मुख्तलिफ हो मगर अंदर से बिल्कुल एक जैसी हो। रहम दिल, मददगार और एहसास, इसलिए तुम्हें बेहतरीन सहेलियाँ हो। दादी जान ने शफकत से उनको समझाया। ये देखिए, ये दादी जान उनको समझा रही है और ये बच्चियों के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी बात समझ के मुस्कुराहट आ रही है। फिर क्या किया दादी अम्मा ने? उन्होंने कहा मेरे पास तुम दोनों के लिए एक तोहफा है। ये कहकर दादी जान ने उन दोनों को एक जैसे दो पीले दुपट्टे दिए जो कि अभी आपने तस्वीर में देखे हैं। अब जाकर आईने में देखो, तुमको वो नज़र आएगा जो मैं देख रही हूँ। दो खूबसूरत लड़कियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, नरम दिल वाली लड़कियाँ जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन गौर से देखोगी, गौर से तो नज़र आएगा कि दोनों की आंखों में एक जैसी चमक है जैसी चमक आप बच्चों के है, और मुस्कुराहट ऐसी है जो दुनिया को रोशन कर दे। इससे बनते हैं बेहतरीन दोस्त। जी तुम मुख्तलिफ हो लेकिन एक जैसी भी, दादी जान ने मुस्कुराते ही कहा और दोनों को गले लगा लिया। क्या ख्याल है आपका? सही कहा दादी मैंने। ये लें जी, पीले पीले दुपट्टे पहन के फिर से सहेलियाँ बन गई क्योंकि वो दोनों एहसास थी, उनके दिल खूबसूरत थे, उनकी गुफ्तगू खूबसूरत थी, उनको इल्म हासिल करने का शौक़ था और उनको खुश रहने और खुश रखने का शौक़ था। ठीक है, तो ऐसे होते असल चीज़ किरदार होता है। असल चीज़ रंग और नक्श नैन नहीं होते, बालों का रंग नहीं होता, आपके जिल्द का रंग नहीं होता ना। अब आप समझ गए होंगे और आप मेरे ख्याल में इस बात को जानते भी होंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अरे ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। अब तो एक और कहानी सुनानी पड़ेगी, तो तैयार है? सुनेंगे आप लोग? चलें देखते हैं मैं कौन सी कहानी मैंने ढूंढी। तो छोटी थी पर टाइम हमारे पास अभी काफ़ी है, तो मेरे ख्याल में ज़रा लंबी सी कहानी, ज़रा मुझे आधा मिनट दीजिए तो मैं आपको लंबी सी ज़रा कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। जी 2-3 कहानियाँ थी मेरे पास। जी ये भी नहीं, यूँ होता तो क्या होता। चलें जी ये सुनते हैं। ये कहानी किसकी किनकी लिखी हुई है जी? अच्छा, अब ये जो कहानी है ये मैं शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स की कहानी है और ये मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये है, ये लिखी हुई है इस्मत चुगताई की। ठीक है, ये है किताब का नाम
जो यूं होता तो क्या होता। और किसने लिखी है? इस्मत चुगताई ने। बहुत बड़ी राइटर और मुसन्निफा रही हैं वो। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। जो यूं होता तो क्या होता। ठीक है, एक सेकंड मैं ज़रा अपनी सिचुएशन भी ठीक कर लूँ। ठीक है, खुदा का वास्ता अम्मी जान, इम्तिहान सर पर आ रहे हैं और एक आप हैं कि आपको कोई फिक्र ही नहीं, इधर उधर की वाहियात किताबें पढ़कर वक्त ख़राब कर रही हैं। गुज़श्ता साल भी फेल होते होते बची। हाँ भाई, बेकार हमें परेशान ना करो। ये अब मामला उल्टा है। बच्चे अब समझा, बच्चे वालिदैन बन गए और वालिदैन बच्चे बन गए। हाँ भाई, बेकार बात हमें परेशान ना करो। अल्लाह इतनी अच्छी नावल है कि बस अम्मी जान ने नावल का सफ़ा पलट कर एक ठंडिया भरी और करवट लेकर सुनी अनसुनी कर दी। ये वाहियात और बेहुदा किताबें पढ़ पढ़ कर जानती हैं आपके इखलाक पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ऐसे ही उल्टी सीधी कहानियाँ पढ़ पढ़ कर ये जी जनाब साहबजादे अपनी अम्मी को समझा रहे हैं कि अपना वक्त ना ज़ाया करें क्योंकि इम्तिहान सर पे हैं। ना जाने कितनी अम्मी जाने गुमराह हो गई। आपको कुछ इम्तिहानों की भी फिक्र करनी चाहिए। मैं तो आप ही के भले को कहती हूँ, पढ़ लिख कर ही इंसान इंसान बनता है, वरना पशु समान ये भी कोई जिंदगी है। भाड़ में जाए ये इम्तिहान। टीचर इतना होमवर्क दे देती हैं कि भाई हमसे तो होता नहीं। अम्मी जान ने गुस्से से सर खुजा कर कहा, तौबा है अम्मी जान, क्या सर में जुएं पड़ गई हैं? मैंने इस तरह जो खुजल रही हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि बारीक कंघी नहाते वक्त ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, कूड़ा क्रिकेट भी इससे निकल जाता है, जुएं भी नहीं पड़ती। मगर आप सुने ना, जब की तो थी कंघी, मगर तुम्हारी खाला भी मांग कर ले गई, जब से उसने लौटाई ही नहीं। अम्मी जान के सर को खपट खपट खुजाने लगी। ये देखी जी अम्मी जान, जो यूं होता तो क्या होता। इतने में अब जान कमरे से फुटबॉल को टप्पे लगाते हुए निकले। शरारत से मेरी तरफ देखा, फिर थम से फुटबॉल अम्मी जान के सर पर दे मारी। ओह अल्लाह, अम्मी जान उछल पड़ी और नॉवल उनके हाथ से छुटकर नीचे रखी। सिरा बच्ची में झपाक से गिरी। ओ हमारी किताब, अल्लाह ही समझे, हर वक्त सताते चले आते हैं। देखो फरीदा, ये तुम्हारी अब्बा जान नहीं मानते। ये लीजिए जी, अब्बा जान ने बॉल फेंका और उनकी नॉवल गिर गई। ये क्या तरीका है अब्बा जान? मैंने उन्हें डांटा, मगर अब्बा जान ने मेरी बात इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाते हुए लपक कर चायपाई पर चढ़कर कूदने लगे। हाँ, और कोठे पर से निकलती हुई डोर लूटने लगे। उफ, तौबा है। देखो फरीदा, भाई साहब हमारी डोर लूटे ले जा रहे हैं। छोटे छज्जे पे चचा पर से ऊपर छज्जे पर से मिनमिनाए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पड़ोस के भंगी के कुत्ते पर लंगर मार कर डोर लूटी थी। वो जो जरा नीचे झुकी तो बचाने लूट ली। इधर भंगी गालियां दे रहा था, इधर अब जान ठट्टे लगा रहे थे। और छोट ठट्टे लगाने का मतलब है हंस रहे थे जोर जोर से। और छोटे चाचा का मुंह चढ़ा रहे थे और चाचा मियाँ जोर जोर से चला रहे थे। इतने में बरामदे से धमाधम करती हुई फुप्पी अम्मा आई। उफ, तौबा है, देखकर तो चलती नहीं। वो ही बड़ों के लिए दाल भिगोने रखी थी, सारी की सारी मोरी में ऊंध गई। फुप्पी अम्मा के पीछे पीछे खाला जानी पट पट करती लपकी चली आ रही थी। लपक कर उन्होंने फुप्पी अम्मा की पीछे से चोटी दाब ली। लो जी, बड़े क्या बने हुए हैं बच्चे। जो यूं होता तो क्या होता। ये देखिए जी, चोटी पकड़ी जा रही है। ठीक है,
खाला ने फुप्पो की पकड़ ली। फुप्पी अम्मा हाय करके पलटी और खाला जान की बालों में उंगलियां फंसाकर खींचने लगी। उफ, अम्मा बेगम पानदान में से इलायची निकाल कर चबा रही थी। देख कर करके हंसने लगी। अम्मा बेगम, हमारी नानी अम्मा, हर वक्त पड़ोस की बुढ़ियों के साथ बैठी पंच गुट्टे खेला करती है। वो एक गेम है जो पत्थरों से खेलते हैं आप हाथों के साथ ज़मीन पे। मैंने बड़ी मुश्किल से फुप्पी अम्मा और खाला जानी का बीच बनाव कराया। वो तो एक दूसरे के कान और चुटिया खींच रही थी। दोनों एक पाउडर के डब्बे पर फिर झगड़ रही थी। फुप्पी अम्मा कहती थी मेरा है और खाला जानी कहती थी ये मेरा है। मैंने उनसे पाउडर का डब्बा डब्बा जो छीन कर देखा तो वो मुझ नसीबो जली का था। क्या मजाल जो मेरे मेकअप का सामान जरा सा भी बच जाए। जब देखो मेरी ही चीजों से 16 संहार किए जा रहे हैं और जो इनको डांटो कि भाई ये हर वक्त की लेपा पोती यानी कि मेकअप अच्छा नहीं होता, इससे खाम खा जल्द खराब हो जाती है। जिल्द क्या होती है? स्किन। ओके, जरा सा पाउडर लगा लिया तो क्या हो गया? तुम्हारी खाला हर वक्त थोपती रहती हैं, हर वक्त। तो कुछ नहीं, मैंने छुआ तुम्हारे मिर्चें लग गई। फुप्पी अम्मा बिगड़ कर बोली। अब्बा जान डोर चरखी पर लपेट रहे थे। छोटे चचा उनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। वो इनकी चपटे लगाकर इन्हें और चढ़ा रहे थे। बस जी बस, बहुत हो चुकी ये धमा चौकड़ी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और अपनी किताबें निकाल कर पढ़ना शुरू करो। मैंने डांट कर सबको पढ़ने के लिए बिठाया, मगर किसी का दिल नहीं लग रहा था। ओफो, छोटे चचा की नजरें अभी तक कनखिया पर लगी हुई थी। अब्बा जान बैठे कॉपी पर सबके कार्टून बना कर अम्मी जान को दिखा रहे थे। ये देखिए जी, अब्बा जान बैठे कार्टून बना रहे, कोई पढ़ने में नहीं लगा हुआ। वो किसको दिखा रहे थे? अम्मी जान को। और वो मारे हंसी के लोट हो रही थी। छोटे चचा मुंह में अंगूठा ठूसे अब तक रूठे बैठे थे। खाला जानी मुसलसल अपनी नाक से चूहे निकाल कर पलंग की पट्टी पे चिपका रही थी। फुप्पी अपनी टूटी हुई चूड़ी को तोड़ कर फाल निकाल रही थी। चूड़ी रे चूड़ी सच सच बता, फरीदा के फुप्पा अब्बा मुझे कितना चाहते हैं। चूड़ी का चूरा इतना सा जीरा निकला कि फुप्पी अम्मा रूठ गई और उन्होंने फुप्पा अब्बा के कसकर पसली में कोहनी मार दी। फुप्पा अब्बा एकदम मचल कर वहीं जमीन पर लौट गए और सारे कपड़े कीचड़ में भर गए। अभी नहला धुला कर चांद सा बेटा बनाया था, फिर बागर बिल्ला बन गए। मेरे आंसू निकल आए। दोपहर से किसी के बुजुर्ग हो तो कोई काहे को जिए। मैंने फुप्पी अम्मा को डांटा, मगर वो ही करके मुंह चढ़ाने लगी। इधर तो मैं इन सबको डांट कर पढ़ा रही थी और उधर ताया अब्बा अपनी बेगम के साथ मेरी संघार मेज पर जुटे उसे ताराज कर रहे थे। पहले तो उन्होंने खूब सी मेरी कीमती क्रीप कोहनियों तक लेपी, फिर सेंट की शीशी खोल कर खूब अपने सालन भरे गरेबान पर छिड़का। फिर 18 रुपए वाली लिपस्टिक खोल कर खूब अच्छी तरह ताई अम्मा की और अपनी गालों पर रगड़ी। चौड़े चौड़े होंठ बनाए, फिर खूब सा काजल लेकर आंखों में छोंका। इसके बाद पाउडर की चुटकियां भर एक दूसरे के सर में डाली। फिर भी जी नहीं भरा तो सारा यूरिक्लोन अपनी दाढ़ी पर उंडेल लिया। ये यूरिक्लोन मेरी एक दोस्त फ्रांस से लाई थी।
मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं और दोनों को कैंची लेकर इतना मारूं कि खाल उतर जाए, मगर इनके भोले भोले मुंह देखकर मुझे हंसी आ गई। दोनों को घसीट कर गुस्ल खाने में ले गई और इनका मुंह धुलाया। ताई अम्मा ने लोटे में मुट्ठी भर के मंजन डाला और घोलने लगी। इधर ताया आपा क्यों चूकते, उन्होंने भी 4.5 रुपए की क्यूटी क्योरा की साबन की टिकिया लेकर टब में गिरा दी और फिर टिकिया को वापस निकालने की कोशिश में खुद भी गड़ाप से टब में गिर गए और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला। लोग कहते हैं माँ से बुजुर्ग खुदसर और बहुत ढीठ हो जाते हैं। मैं एक अच्छी तालीम याफ्ता औलाद हूँ, इसलिए जहाँ तक बना बेला फुसला कर काम निकाला। इधर मैं ताया अब्बा और ताई अम्मा की तरफ लगी थी कि ध्यान ही ना रहा और नाना बने मैदान खाली देखकर नेमत खाने पर दावा बोल दिया। लोगों का कहना है एक दिन नानी जी ने मजाक में इनके डोई उठाकर मार दी। बस उसी दिन से इन्हें हॉकी की बीमारी हो गई। डोई मारने से हॉकी की बीमारी हो जाया करती है। बस इसी दिन से नाना अब्बा खाने पर जुट गए, जो कुछ इन्हें मिलता खा जाते। आंख बची और उन्होंने नेमत खाने पर हमला किया। और तो और बावर्चन तरकारी बना रही है। तरकारी सब्जी को कहते हैं। आप पकड़ पकड़ कच्ची तरकारियां खा रहे हैं और कुछ ना मिले तो पेड़ पर चढ़े कच्ची केरियां, बेर और इमलियां ही खाते चले गए। आए दिन इनका पेट खराब रहता है। पिछाड़ पिछाड़ कर दवाएं पिलाई जाती, मगर वो एक नहीं सुनते। उफ, तौबा क्या धमा चौकड़ी है। सो बच्चे, ये आप सब लोग करते हैं, देखिए। इस वक्त भी मेरे चिल्लाने की परवाह न करके वो बड़े मज़े से छोटे चचा का ग्लैक्सो का डब्बा खोलकर भर भर चमचे खुश दूध फांकने लगे। फिर मुझे देखकर दोनों मुट्ठियों में शक्कर लेकर हंसते हुए भाग गए। अब्बा जान और अम्मी जान किताबें फेंक फांक कर मज़े से मुर्गियों को सारे सहन में दौड़ाते फिर रहे थे। फूफी अम्मा मज़े से लगनी में झूल रही थी और खाला जी, मुझे तो सोच सोच कर पढ़ पढ़ के ही सांस आने लग गया है। खाला जानी के सारे नैपकिन जो मैंने धोकर सुखाने के लिए धूप में डाले थे, मोरी में गिराने के बाद खी खी हंस रही थी। ओ अल्लाह, बड़ी मुमानी जान मज़े से पलंग पर लेटी हवा में दोनों टांगे उछाल कर साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह रे अल्लाह, तौबा। बड़े मामू पलंग के नीचे छुपे हुए पाए के साथ इनकी चोटी बांध रहे थे। बेगम अम्मा 5 गुट्टे खेलते हैं। अपनी पड़ोसन के साथ कुछ बेईमानी करके नहाए ठिठाई से इनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गईं और बसूर कर फेंक दिया एक दूसरे को। खूब उधम मचा रही थी। सूर्या, बेगम अम्मा कह रही थी, गधिया, इनकी गैया ने फैसला किया, अल्लाह करे मर जाए, तुझे ताउन समेटे, तुझे हैजा हो। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी है। मैं चलाती रह गई, मगर वो लड़ती लड़ती तख्तों पर से धम नीचे गिर पड़ी और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। मैंने दोनों को चमकारा, हालांकि मेरा जी चाह रहा था कि दोनों को कीमा करके चीलों और कौवों को खिला दूं। टॉफ़ी और चॉकलेट देकर दोनों को बड़ी मुश्किल से चुप कराया, वरना भेजा हिलाए दे रही थी। अब्बा जान को ना जाने क्या सूझी, रॉक एंड रोल का रिकॉर्ड जोर जोर से बजाने लगे। अपना एना मोनिका, एना डोमिनिका, और फिर घर में जैसे भूचाल आ गया।
سب کے سب بزرگ بے طرح ناچنے لگے. بڑی ممانی جان سائیکل چلانا بھول کر ایک دم کودنے ناچنے لگی. تایا بتائی اماں نے اپنی ٹانگیں اچھالنی شروع کر دی. خالہ جانی نے ماموں ابا کی ٹانگ کے نیچے غوطہ مارا. پھپھا ابا داڑھی ہلا ہلا کر بکرے کی طرح پھٹکنے لگے. ہے نا مزے کی کہانی. بیگم اماں جان ان کی سہیلی تخت پر چڑھ کر ٹیڑھی ٹیڑھی ہو کر تھرکنے لگی. چھوٹے چچا عجیب انداز میں اپنی ایک ٹانگ کو ہوا میں پھینک کر جائیو کرنے لگے. میرا سر چکرانے لگا. معلوم ہوتا تھا جیسے گھر کی چھت اڑ گئی, زمین پھٹ گئی اور اس میں سے گرم گرم لاوا ابل کر میرے کانوں میں بھرنے لگا. زمین اور آسمان آپس میں گڈ مڈ ہو کر اینا مونیکا کرنے لگے. بند کرو خدا کے لیے بند کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی. یا اللہ میرا خدا. میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی, مگر اس کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوا کہ طوفان کی گھن گرج اور زیادہ بڑھ گئی ہو اور کانوں کے پردے پھٹنے لگے ہوں. یا خدا رحم, یا خدا رحم, میرے خدا مجھ پر رحم کر یا مجھے اٹھا لے. خودکشی گناہ ہے مگر میں مجبور ہوں. میں کنویں کی منڈیر کی طرف لپکی. اف بیچاری. شکریہ. مگر کسی نے پرواہ نہ کی. ابا جان مزے سے ناچ رہے, امی جان مزے سے ناچ رہی تھی. ابا جان گھوڑے کی طرح دولتیاں جھاڑ رہے تھے. پھپھا ابا پھپھی اماں کو دھوبی کی لادی کی طرح اٹھائے پھر رہے تھے. بڑی ممانی جان لاتی اچھال اچھال کر ماموں میاں کے گرد چکر لگا رہی تھی. میرے کانوں میں اونٹ بلبلا رہے تھے, گھوڑے دولتیاں جھاڑ رہے تھے اور ہاتھی چنگھاڑ رہے تھے. ایک دم میں نے آنکھیں بند کی اور دھم سے کنویں میں کود پڑی. اے بیٹی کیا ہوا؟ میں زمین پر اپنے پلنگ کے پاس گری پڑی تھی. کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ امی جان نے مجھے پیار سے سہارا دے کر اٹھایا. اوہ شکر ہے خدا کا یہ خواب تھا اماں. میں نے امی جان کے سینے سے لگ کر سوچا, اف اگر یہ خواب نہ ہوتا حقیقت ہوتی. سامنے ابا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. چھوٹے چچا کیاریوں میں پانی دے رہے تھے. بیگم اماں اپنی پڑوسن کو بڑے تکلیف سے پان بنا کر دے رہی تھی. تائی اماں تایا ابا کو پلیٹ میں انگور لینے پر اصرار کر رہی تھی. آپ کو میری قسم بس 2 دانے چکھ لیجئے. اور وہ تکلف سے ٹال رہے تھے. پھوپھی اماں تخت پر بیٹھی خالہ جانی سے اپنے ہونے والی بہو کے لیے چڑھاوے کا حساب کتاب جوڑ رہی تھی. بچے صحن میں ادھم مچا رہے تھے, کیچڑ میں لپاوگی کر رہے تھے, اینا مونیکا بجا کر تھرک رہے تھے. چند سنگھار میں اس پر دھاوا بھولے ہوئے تھے. چند نعمت خانے پر ڈاکہ ڈال رہے تھے. کچھ رو کر بسور کر الٹی سیدھی ضدیں کر رہے تھے. اور بزرگ سب کچھ برداشت کر رہے تھے. اپنی آنکھوں کے تاروں کی آئندہ زندگی میں ترقی اور بہتری کی دعائیں مانگ رہے تھے. یا خدا ان بزرگوں میں کتنی قوت برداشت ہے. یہ ہم لوگوں کا کیما کر کے چیلوں اور کبوں کو نہیں کھلاتے, نہ کنویں میں کود کر خودکشی کرتے ہیں. ہنس کس کر ہماری خاطر دکھ چھیلتے ہیں, راتوں کی نیند گواتے ہیں, ہماری تعلیم کا خرچ بڑے فخر سے برداشت کرتے ہیں, اور پھر ہمارے پیدا ہونے کی منتیں مانتے ہیں. کیوں آخر کیوں؟ یہ ہمیں پیار کرنے پر کیوں مجبور ہیں, اور پھر اس مجبوری کو اپنی خوش نصیبی کیوں سمجھتے ہیں؟ اٹھو بیٹی, زمین پر پڑی ہو, کپڑے خراب ہو رہے ہیں. امی جان نے کہا. میں نے چاہا کہ حسب عادت اور مچل جاؤں, ٹھنکنے لگوں, مگر میری ہمت نہ پڑی. جلدی سے اٹھ کر میں نے کپڑے چھاڑے اور منہ دھونے چلے گئی. تیسرے دن امی جان نے فکر مند ہو کر ابا جان سے کہا, دیکھیے تو فریدہ بڑی سست نظر آ رہی ہے, ذرا ڈاکٹر کو تو دکھائیے, کہیں خدا نہ کرے اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. ہائے میری پیاری امی جان, میں شرارت نہ کروں
تو اسی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں مجھے کتنا پیار کرتی ہیں. میں نے خوشی سے بے قرار ہو کر ٹانگیں ہوا میں اچھالی اور پلنگ پر کودنے لگی. بھیا نے میری چوٹی پکڑ کر گرا دیا. میں جھاڑ کا کانٹا بن کر لپٹ گئی, سارے بال کھسوٹ لیے. پھر ہم دونوں آگے پیچھے سارے گھر میں دوڑ دوڑ کر طوفان مچانے لگے. اچھی بلی تو ہے کمبخت. اماں نے اطمینان کا سانس لیا اور رات کے کھانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی. تو کیسی لگی یہ کہانی؟ سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین, ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کرتے, اور وہ بھی پیار سے, احساس سے, صبر سے. تو ہمیں بھی ان کا کہنا ماننا چاہیے, ان کے پیار کی قدر کرنی چاہیے, ان کا احساس کرنا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مل جل کے رہیں تو کتنی مزے کی زندگی, پرسکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی, صحت سے بھری ہوئی, صفائی کے ساتھ گزرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو امید ہے یہ کہانی سن کر آپ سوچیں گے تو صحیح, اور اس پہ عمل بھی کریں گے. تو اب میں اجازت چاہتی ہوں. مزے کی 2 کہانیاں سنائی ہیں میں نے آج آپ کو, ایک goread.pk کی اور ایک کن کی, صوفی تبسم کی, یا اور کیا نام تھا, جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. اوکے, اجازت, آداب, اللہ حافظ.